दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, नेपाल का पासपोर्ट बनवाकर इंडिया में घुसा चीनी नागरिक किशनगंज के रास्ते कर रहा था एंट्री, एसएसबी ने किया अरेस्ट। फर्जी डॉक्यूमेंट बरामद किए गए हैं। किशनगंज से सटे भारत नेपाल बॉर्डर पर एक चीनी नागरिक अरेस्ट किया गया है। वो नेपाल का फर्जी पासपोर्ट बनवाकर भारत में घुसना चाह रहा था। बॉर्डर पर तैनात एसएसबी ने उसकी जांच की। उसके पास से फर्जी पासपोर्ट और नेपाल की नागरिकता पहचान पत्र और भारतीय एवं नेपाली करेंसी मिली है। चीनी नागरिक का नाम पेंग योंगजिन है, जिसकी उम्र 39 साल है। वह चीन के शाही बिहाई फेंग का रहने वाला है। बड़ी खबर, पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच खत्म हुआ विवाद, गले मिले। चिराग पासवान ने कहा कि परिवार से अलग होने का फैसला चाचा का था, आगे उन्हीं को तय करना है। 2020 के विधानसभा चुनाव में लोजपा ने अकेले चुनाव लड़ा और खासकर जदयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर उसे 43 सीटों पर सिमटने पर मजबूर कर दिया था। चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए से अलग होने और अब साथ आने दोनों का कारण ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। चाचा भतीजे के रिश्ते के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि रिश्ता तोड़ने और अलग होने के सबसे बड़े जिम्मेदार मेरे चाचा पशुपति पारस हैं। बड़ी खबर, भोजपुर जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सुरक्षा कर्मी और सुपरवाइजर पद के लिए निकली है वैकेंसी। 14 प्रखंड में होगी बम्पर बहाली। आपको बता दें कि आज जॉब कैंप भोजपुर जिले के 14 प्रखंडों में भर्ती कैंप का आयोजन करेगी। जानकारी जिला नियोजन पदाधिकारी नूर अहसन ने दी है। जॉब कैंप में बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। जॉब कैंप जिला नियोजनालय की तरफ से लगाया जा रहा। इस कैंप में निजी क्षेत्र की कंपनी G4SS मिलेनियम स्किल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम आवेदकों के योग्यता मुताबिक कैंपस में चयन करेगी। बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर रेल पुलिस को जल्द मिलेगा हाई फ्रीक्वेंसी वायरलेस सेट। लठमार बदमाश को पकड़ने के लिए अलग से बनेगी विशेष टीम, इलाके किए गए चिन्हित। मुजफ्फरपुर रेल जिला का दायरा काफी बड़ा है। इसमें सामान्य वायरलेस काम नहीं करता है। इसके लिए हाई फ्रीक्वेंसी वायरलेस सेट की आवश्यकता होती है, जिसे लेकर मुजफ्फरपुर रेल एसपी ने वायरलेस एसपी से भी बात की है। साथ ही रेल एडीजी को इसका प्रस्ताव भी दिया गया है। इसके स्थापित होने से सूचनाओं का आदान प्रदान में तेजी आएगी और समय कम लगेगा। अपराध और अपराधी पर भी नियंत्रण करने में सुविधा होगी। दूसरी ओर चलती ट्रेन में लाठी मारकर मोबाइल छिनतई की घटना रोकने के लिए रेल पुलिस अलग से स्पेशल टीम बनाई है। मुजफ्फरपुर रेल एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने स्वतः संज्ञान लेते हुए लाठी मार गिरोह के खिलाफ अभियान चलाने का आदेश दिया है। साथ ही हर दिन संवेदनशील जगहों पर विशेष गश्ती करने का निर्देश दिया गया है। बड़ी खबर, लालू यादव फिर से एक्टिव हो चुके हैं। नीतीश से दोस्ती की है और मोदी पर लगातार हमलावर हैं। लालू प्रसाद अपने पुराने अंदाज में लौट आए हैं। ऐसे वक्त में जब बीजेपी बिहार में नीतीश के बिना सत्ता हासिल करने की कोशिश में जुटी है, वहीं विपक्षी दल मोदी के खिलाफ एकजुट हो रहे। सीएम नीतीश कुमार विपक्षी दलों का चेहरा बनने की जुगत में है। वहीं किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू यादव की राजनीतिक सक्रियता उनके विरोधियों की चिंता बढ़ा दी है। लालू यादव अब चाहते हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव सीएम बने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में सहभागिता दें। बड़ी खबर, बेंगलुरु मीटिंग के बाद कांग्रेस का अपर हैंड। लोकसभा चुनाव में 5 नहीं बल्कि 10 सीटें मांग सकती है। देश भर में 250 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। बीजेपी विरोधी पार्टियों की बेंगलुरु बैठक में उम्मीद थी कि नीतीश कुमार को कोऑर्डिनेटर की भूमिका में लाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने 11 सदस्यीय कमेटी बनाकर जो कहना था कह दिया। अब चर्चा इस बात की खूब है कि कांग्रेस अपर हैंड वाली स्थिति में है। वह 5 नहीं बल्कि 10 सीटें बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मांग सकती है। कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस को जिस तरह से ताकत मिली है, उससे कांग्रेस मजबूत स्थिति में आ चुकी है। लेकिन पटना में 23 जून को हुई बीजेपी विरोधी पार्टियों की बैठक में नीतीश कुमार और लालू यादव भी मुख्य रूप से छाए थे। लेकिन बेंगलुरु में जो बैठक हुई है, उसमें नीतीश कुमार और लालू यादव ने कुछ भी बोलना जरूरी नहीं समझा। नतीजा यह हुआ कि सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि विपक्षी एकता के लिए पहल नीतीश कुमार ने ही की थी। बड़ी खबर, राज्य में कमजोर पड़ा मानसून। 26 जुलाई तक बारिश नहीं। बिहार में एक बार फिर से मानसून कमजोर पड़ गया है। पारा बढ़ने लगा है और पिछले 3 दिनों से लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। यह रोपनी का समय है। ऐसे समय में बारिश न होने से खेत सूख रहे, जिन्हें देखकर किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक राज्य में कहीं भी तेज बारिश के आसार नहीं है। 26-27 जुलाई तक अच्छी बारिश का इंतजार करना होगा। प्रदेश के 8 जिलों में इस बार 60 से 99% तक कम बारिश दर्ज की गई है। वहीं 26 जिलों में सामान्य से 20 से 59% तक कम बारिश हुई है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल मानसून ट्रफ बिहार के आसपास नहीं है। सूबे के किसी भी हिस्से से मानसून ट्रफ नहीं गुजर रहा। कोई स्थानीय सिस्टम भी विशेष प्रभावी नहीं है। बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने रात घर में घुसकर प्रॉपर्टी डीलर, उनके 3 बॉडीगार्ड और वकील को गोली मार दी। इस गोलीबारी में प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही और उनके 2 बॉडीगार्ड की मौके पर ही मौत हो गई। एक बॉडीगार्ड और वकील का इलाज जारी है। प्रॉपर्टी डीलर
आशुतोष शाही अपने 3 बॉडीगार्ड के साथ अपने वकील सैयद कासिम हुसैन उर्फ डॉलर के घर गए थे। इसी बीच घर में घुसकर बदमाशों ने पहले कारोबारी पर फायरिंग की और फिर वकील पर गोली चलाई। गोलियों की आवाज सुनकर बचाने आए 3 बॉडीगार्ड पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। मामला जिले के नगर थाना क्षेत्र का है। बदमाशों ने वकील और 2 गार्ड को 2-2 गोली मारी गई है। एक गार्ड निजामुद्दीन को घसीट करके 5 गोली मारी गई। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर की ज्योति की कहानी यूपी की ज्योति मौर्य से भी आगे है। पति प्रिय रंजन की माने तो दोनों ने लव मैरिज की थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। ज्योति को पढ़ने की कुछ बनने की इच्छा थी। प्रिय रंजन ने उसे पढ़ाया लिखाया। ज्योति ने दरोगा का फॉर्म भरा और सेटिंग के लिए 10 लाख रुपए मांगे। प्रिय रंजन का कहना है कि ज्योति ने सोमेश्वर झा जो कि उसकी कोचिंग में ही पढ़ता था उसके 10 लाख भी मुझसे लिए और मैंने जमीन बेचकर 20 लाख रुपए दिए। अब दोनों एसआई है और ज्योति मेरे साथ रहना नहीं चाहती है। मुझे जान से मारने और झूठे केस में फंसा देने की धमकी दी गई है। मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र का है। मुजफ्फरपुर जिले के मुसारी प्रखंड के निवासी प्रिय रंजन और ज्योति की दोस्ती साल 2005 में हुई और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में तब्दील हुई। 2009 में दोनों ने भागकर दिल्ली में लव मैरिज की थी और उसके बाद प्रिय रंजन ने दिल्ली में ही रियल एस्टेट का काम शुरू कर दिया। ज्योति ने 1 साल तक दिल्ली के बैंक में नौकरी की। बड़ी खबर जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा सुबह सुपौल पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने नेपाल प्रभाग स्थित कोसी बराज का जायजा लिया और कहा कि कोसी बराज ने 60 से 70 साल की अपनी उम्र पूरी कर ली है। इंसानों की तरह किसी भी स्ट्रक्चर की एक उम्र होती है और अब इसके रिट्रोफिटिंग की आवश्यकता है, लिहाजा इसके लिए विभाग जल्द ही स्टडी शुरू करवाएगा। संजय झा ने निर्मली में पश्चिमी कोसी तटबंध का जायजा लिया। इसके बाद वह बीरपुर में बन रहे एशिया के दूसरे और बिहार के पहले फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर और कोसी बराज का निरीक्षण किया। बीरपुर में फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का जायजा लेने के बाद मंत्री ने कहा कि अक्टूबर तक इस सेंटर को चालू करने का प्रयास किया जा रहा। अब यहाँ पर लोग कोसी की स्टडी के लिए आएंगे और ये भी कहा कि सिर्फ कोसी का ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की नदियों का स्टडी करने लोग बीरपुर आएंगे। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर गोलीकांड में अब तक 3 मौत, जांच टीम का गठन। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में देर रात लकड़ी ढाई में हुए गोलीकांड में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही के बाद उनके दोनों बॉडीगार्ड की भी मौत हो चुकी है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी मची है। वहीं अब इस मामले को लेकर एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंची है और ब्लड सैंपल को कलेक्ट किया है। एसएसपी राकेश कुमार ने सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस की 6 टीम का गठन किया गया है। बता दें कि देर रात मुजफ्फरपुर के लकड़ी ढाई में प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दौरान बेखौफ बदमाशों ने 5 लोगों को गोली मार दी, जिसमें आशुतोष शाही के 2 बॉडीगार्ड की भी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर है। बड़ी खबर 13 जुलाई को बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का मामला तूल पकड़ते जा रहा। एक तरफ जहां बीजेपी नेता की हुई मौत को लेकर यह कहा गया है कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई थी, जिसकी रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, वहीं बीजेपी इसे झूठा करार दे रही है, उच्च स्तरीय जांच की बात कर रही है। दूसरी तरफ अब इस मामले में पटना की एसएसपी काम्या मिश्रा, सदर एसडीएम खंडेकर श्रीकांत कुंडालिक इस मामले में फंसते हुए नजर आ रहे। बीजेपी नेता ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रोटोकॉल के उल्लंघन की शिकायत की थी और जिसके बाद अब कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। बीजेपी नेताओं पर हुए लाठीचार्ज में सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने इस मामले को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की थी, जिससे अब स्वीकार कर लिया गया है। इस मामले में कार्रवाई करने का भी आदेश दे दिया गया है। बीजेपी सांसद ने अपने शिकायत में विशेषाधिकार हनन प्रोटोकॉल के उल्लंघन की शिकायत की थी। आपको बता दें कि पटना की एसएसपी काम्या मिश्रा, सदर एसडीएम खंडेकर श्रीकांत कुंडालिक समेत पटना जिले के दूसरे भी कई पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई है। बड़ी खबर, राज्य के विभिन्न जलीय क्षेत्रों में हुए अवैध अतिक्रमण के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की। चीफ जस्टिस केबी चंद्रन की खंडपीठ ने रामपुनीत चौधरी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इस संबंध में पारित आदेशों का पालन किए जाने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। पूर्व की सुनवाई में कोर्ट के समक्ष पटना, सारण और मगध प्रमंडल के अंचल अधिकारियों ने जलीय क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कोर्ट ने इन अधिकारियों के द्वारा जलीय क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशंसा की थी। कोर्ट ने कई अंचल अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यों की विशेष रूप से सराहा था, लेकिन कोर्ट ने अधिकारियों को जल संकट के बारे में बताते हुए कहा कि जलीय क्षेत्रों के अतिक्रमण से ये संकट और भी गहरा जाएगा और जल का संरक्षण और सुरक्षा करना बहुत आवश्यक है। पढ़कर बिहार में घट गई गरीबी, 2.5 करोड़ लोग हुए गरीबी रेखा से बाहर। सरकार ने कहा कि राज्य में बढ़ रही संपन्नता। बिहार ने गरीबी की गिरावट में नया रिकॉर्ड बनाया है। राज्य में गरीबी में गिरावट और संपन्नता बढ़ी है। यह दावा राज्य की योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने की। नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र की उपेक्षा के बावजूद भी बिहार अपने दम पर आगे बढ़ रहा। विकास के हर पैमाने पर राज्य आगे है। विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो बिहार देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में आज खड़ा रहता। बिहार विशेष राज्य के दर्जे की मांग करता रहेगा और विकास मंत्री बहुआयामी
गरीबी सूचकांक के मानक पर बिहार की बेहतर स्थिति पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए योजना एवं विकास मंत्री ने बातें कही। विजेंद्र यादव ने कहा कि बिहार की स्थिति तेजी से बदल रही है, राज्य में गरीबी की गिरावट हो रही है।